5 तत्व का शरीर है। कौन कौन? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। स्थूल शरीर में आधे में पृथ्वी तत्व, शेष में जल, वायु, अग्नि, आकाश। अब वह सूक्ष्म शरीर में आधे में जल तत्व, शेष में पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। कारण शरीर में आधे में अग्नि तत्व, शेष में वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। महाकारक शरीर में आधे में वायु तत्व, वायु, शेष में अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश। केवल में आधे में आकाश तत्व, शेष में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। इस तरीके से 5 शरीर। अब इसमें विचार करो। 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कामेंद्रियां। पृथ्वी का गुण क्या है? गंध। देखो, पृथ्वी का गुण क्या है? गंध। जल का गुण क्या है? रसना। अग्नि का गुण क्या है? तेज, प्रकाश। और वायु का गुण क्या है? स्पर्श। वायु स्पर्श अनुभव में आती है टच होने पर। आकाश का गुण क्या है? मालूम है? ध्वनि। पोल में ध्वनि होती है। ढोलक भी पोल ही है तो ध्वनि वहां हुई है। अब विचार जी करो। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तो 5 कामेंद्रियां हैं। शब्द देखो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये ज्ञानेंद्रिय है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये ज्ञानेंद्रिय है। और 5 ही कामेंद्रिय हैं। गुदा से क्रिया होती है ना जी। शिष्ट, जहाँ शिष्ट का मतलब है पेशाब की आसपास, वहाँ से भी क्रिया होती है। हाथ, इससे क्रिया होती है। पैर, इससे क्रिया होती है। और वाणी। ठीक, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कामेंद्रियां हैं। अब पृथ्वी तत्व का गुण क्या है? क्या था इसमें? गंध। गंध। इसकी ज्ञानेंद्रिय क्या है? नासिका। क्या ज्ञानेंद्रिय? पृथ्वी का नासिका ज्ञान होता है। पृथ्वी तत्व ज्ञानेंद्रिय क्या है? नासिका। और आप जो लोग खाते हो, विसर्जन कहाँ होता है? गुदा चक्र। ज्ञानेंद्रिय क्या है? नासिका। कर्मेंद्रिय क्या है? गुदा। ज्ञानेंद्रिय क्या है? नासिका। और कामेंद्रिय क्या है? गंध। ये कौन सा तत्व हो गया? पृथ्वी। उसके बाद जल तत्व। जल तत्व की ज्ञानेंद्रिय क्या है? जिभ्या, मतलब जहाँ से स्वाद लेते हो। खट्टी है, मीठी है, चरपरी है, कैसी है, काली। इसी ज्ञानेंद्रिय वही पता चलता ना। तो वो रसना से कहते हैं ना, जिभ्या। उसकी कामेंद्रिय क्या है?
जहाँ से हम पेशाब विसर्जन करते हैं गोदा, वो शिश्न में। अब कौन सा तत्व है? अग्नि। अग्नि तत्व। अग्नि तत्व की ज्ञानेंद्रिय क्या है? आँख। आँख से मालूम पड़ता है पूरा तेज। जी। उसकी कामेंद्रिय क्या है? अधिक से अधिक वजन को उठाना शक्ति इसके अंदर है ना। हाँ, अब वायु तत्व की ज्ञानेंद्रिय क्या है? हाँ। यहाँ में गुण क्या है वायु तत्व का? स्पर्श। स्पर्श। तो इसकी ज्ञानेंद्रिय क्या है? त्वचा। त्वचा से मालूम पड़ता है वायु ठंडी है, गर्म है, कहाँ है, मालूम पड़ता है। उसकी कामेंद्रिय क्या है? वायु चलती है जी। तुम्हारी पैर चलते हैं, पद। अब कौन सा बचा? आकाश तत्व। आकाश तत्व का गुण क्या है? ध्वनि। शब्द। ध्वनि है और शब्द। 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 शब्द के ज्ञान कहाँ से होता है? कान। ये कर्मेंद्रिय। कान होते हैं। जी। और इसकी कामेंद्रिय क्या है? वाणी। क्रिया कहाँ से बनती है? अब ये बताओ, तुमसे बातचीत कर रहे हो जी। ध्वनि जा रही तुम्हारी तरफ जी। ये क्रिया किसकी हो रही है? आकाश तत्व। कान से सुन रहे हो, नहीं सुन रहे, वाणी से बोल रहे। ये आकाश तत्व काम कर रहा है कि तुम कर रहे हो? ये प्रक्रिया तुम्हारी नहीं है, तुम तो उसकी जाननहार हो। आकाश तत्व यहाँ काम कर रहा है, इससे हम अछूते हैं। ये बात चित्त में बैठ जाए कि जब हम बोले या सुने, ये प्रक्रिया किसकी है? आकाश तत्व। उसमें आकाश तत्व काम कर रहा है। वायु तत्व। हवा चली, स्पर्श हुआ, उसकी कामेंद्रिय कौन सी है? वायु। इसकी ज्ञानेंद्रिय त्वचा है ना। कामेंद्रिय कौन सी लिखी है? पैर। तुम चल रहे हैं कि वायु तत्व की क्रिया हो रही है कि तुम्हारी हो रही है? वायु तत्व की। तुम कहाँ में हो फंसे हुए हो? तुमने अपनी मान रखी है केवल। ये वायु तत्व काम कर रहा था, तुमने अपना मान रखा, इसलिए बंधन में हो। अब आओ अग्नि तत्व। इस आँख से जो तुम देख रहे हो, समझ रहे हो, तेज है, ये क्रिया किसकी थी? अग्नि तत्व। ठीक। और हाथ से बड़े बड़े काम करके आए, तो हमने काम करे कि वायु तत्व ने अग्नि तत्व ने काम किया। शक्ति अग्नि में है ना, उसने काम की, जस को जला के राख भी कर देती है। ये क्रिया किसकी हो रही थी? अग्नि तत्व की। तुम भी इसमें अछूते हो, कहीं बने नहीं हो, केवल माना हुआ बंधन है। अब कौन सा तत्व बचा? आकाश। आकाश तुम बता ही चुके थे। वायु, आकाश। आकाश ही बचा है। नहीं, जल बचा। जल तत्व। जल तत्व का गुण क्या है? रसना। रसना। तुम्हें स्वाद लगा, खाना खाया, स्वाद लगा, ये जल तत्व की क्रिया थी कि तुम्हारी थी? जल तत्व की। ठीक। कितने विचार है, जल तत्व की क्रिया है ये सब। इसका गुण क्या है? रसना। जैसे ज्ञानेंद्रिय क्या थी? रसना। और कामेंद्रिय क्या थी? इसमें क्या लिखी है? कामेंद्रिय शिशु। जल तत्व पीते हो, वहां से विसर्जन कर देते हो। तो ये क्रिया जल तत्व की हो रही है, इसमें तुम कहाँ हो? तुम निर्लेप हो।
अब आकाश वो आगे पृथ्वी तत्व बचा। जी। पृथ्वी तत्व का गुण क्या है? गंध। गंध। पेड़ पौधे फल तुम सुगंध टहलने गए बगिया में, या जो चीज़ तुम्हें मालूम पड़ रही है, गंध हो या दुर्गंध, या सुगंध में हो चाहे दुर्गंध में, है तो गंध ही। जी। ये प्रक्रिया किसकी थी? नासिका। अब पृथ्वी तत्व की। जी। कि पृथ्वी से ही गंध निकलती है जो चीज़ पैदा होती है। इसकी ज्ञानेंद्रिय क्या थी? नासिका। नासिका। नासिका से जान लीजिए गंध ऐसी है। और विसर्जन कहाँ हुआ? गुदा चक्र। जो तुम खाते हो तो गुदा चक्र द्वारा से मल निकल जाता है। तो ये क्रिया किसकी थी? पृथ्वी तत्व की। यहाँ भी तुमने लिया, हे अर्जुन तुम मुझे तत्व से जान। ये सारी प्रक्रिया तत्व के द्वारा हो रही हैं। तो कहीं बंधन में है ही नहीं, सदैव मुक्त है। ये बात जब चले तो पैर को देखो, ये देखो, चलो घर से निकलो, जहाँ चलो, अब देखो अपने चरणों को, पैर को देखो, पैर चल रहे हैं, तुम तो देखने वाले अलग खड़े। पैर ही चल रहे हैं, तुम देख रहे हो। क्रिया पैर में हो रही है ना। जब कोई काम करे तो हाथ में देखो, शक्ति काम, शक्ति है पूरी हाथ में, सब हाथ से काम हो रहा है। इस तरीके से हर जो प्रक्रिया हो उसके तत्व का उसी क्षण बोध हो जाए कि इस तत्व के द्वारा जो हो रही है, इस गुण के द्वारा हो रही है, इससे बस तुम तत्वदर्शी हो गए, तत्व ज्ञानी हो गए।